बात होगी सत्ता और सियासत की। आज कुलदीप राठौर जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता है, ठियोग विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात कि हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष भी रह चुके हैं। आपने आज इलेक्टोरल बॉन्ड का मसला उठाया है, आपको कमियां कहाँ दिख रही हैं? आपने भाजपा पर भी सवाल उठाए। देखिए, मुझे ये लगता है कि आज़ाद भारत का सबसे बड़ा घोटाला है और जब सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को कि वो डिटेल प्रोवाइड करें, तो एसबीआई का रवैया जो है ना नुक्कर वाला रहा कि हम जून में करेंगे। और हालांकि आप जानते हैं कि अब तो सिस्टम बहुत एडवांस है। सुप्रीम कोर्ट को जो है सख्त हिदायत देनी पड़ी। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार जो है एसबीआई को लिस्ट देनी पड़ी और भारत के निर्वाचन आयोग ने वो जारी की। अब उसकी अभी हम तय में जा रहे हैं, लेकिन अभी हमने देखा है कि उसमें बहुत ज़्यादा घोटाला हुआ है। आपने ऐसी कंपनियों से, मैं सत्ता में बैठे लोगों की बात कर रहा हूँ, जिन कंपनियों की कारगुजारी पर हमेशा संदेह रहा है। उन्होंने आपसे बॉन्ड खरीदे और कुछ ऐसी कंपनियां भी है जहां ईडी ने रेड की, उसके बाद आपने उनसे पैसे लिए। तो ये सारा मामला उगाही से जुड़ा मामला है। अब जैसे हम अक्सर कहते हैं कि बड़े बड़े शहरों में जो गैंगस्टर हैं वो उगाही करते हैं और लगभग यही स्थिति यहाँ है। हम तो धन्यवाद करना चाहते हैं भारत की न्यायपालिका का। आज लोगों का विश्वास न्यायपालिका पे बना है, क्योंकि जब कार्यपालिका या विधानपालिका कहीं संदेह के घेरे में आती है तो लोगों को उम्मीद जो है अपनी न्यायपालिका से होती है। और न्यायपालिका ने जो है आज बहुत अच्छा काम किया। न्यायपालिका को हम साधुवाद कहते हैं और देश की जनता को जानने का मौका मिला है कि जो ये इलेक्टोरल बॉन्ड है इसके पीछे कितना घोटाला है। तो निश्चित तौर पे ये देश का दुर्भाग्य है। देखिए, इलेक्टोरल बॉन्ड्स की आपने बात की, अब जरा हिमाचल प्रदेश की सत्ता और सियासत पर भी आते हैं। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के आप पूर्व अध्यक्ष रहे हैं। आपने देखा कि पूरा जो राजनीति का सरोकार था वो हिमाचल प्रदेश उसका एक केंद्र बिंदु बन गया था। राज्यसभा में क्रॉस वोटिंग हुई, आपने तो संगठन को बहुत करीब से देखा है। आपको मन में था कि क्रॉस वोटिंग जैसी घटना हिमाचल प्रदेश में हो सकती है, क्योंकि पहले से जो विधायक हैं वो बार बार अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे थे। प्रतिभा सिंह ने ये नाराजगी जाहिर की, विक्रमादित्य सिंह ने ये नाराजगी जाहिर की और कांग्रेस के और भी विधायक हैं जिन्होंने ये नाराजगी जाहिर की थी। आपको इसका सबसे बड़ा रीजन क्या लगता है? देखिए, मैं बड़ी स्पष्ट बात करने वाला व्यक्ति हूँ। अगर ये सब कुछ हुआ है तो कहीं ना कहीं कमी हमारी तरफ से भी रही है या दूसरे लोगों पे भी दबाव था। अब ऐसे तो हुआ नहीं कि एक दिन में संभव हो पाया और कहीं ना कहीं जो संवाद होना चाहिए था, मुझे लगता है वो नहीं हो पाया। उसके बाद आपने देखा कि सिसिल में एक बैठक हुई, ऑब्जर्वर्स आए थे, डीके शिव कुमार थे, हुड्डा जी थे और बघेल थे और साथ में राजीव शुक्ला थे। आप लोगों से 1-to-1 भी बातचीत हुई, क्या बातचीत हुई? क्योंकि प्रतिभा सिंह जिस तरह बात कर रहे थे, जब जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई थी उसके बाद भी संतुष्टि नजर नहीं आ रही थी। आपसे बातचीत में ऑब्जर्वर्स ने क्या पूछा था, क्या कहा था, आपने सुझाव क्या रखे थे? नहीं, देखिए, मैं तो पार्टी का एक निष्ठावान कार्यकर्ता हूँ। जो भी मुझे लगा कि जो वस्तु स्थिति हिमाचल की है, हमारी पार्टी की, वो मैंने अपनी राय रखी, क्योंकि मैं किसी गुटबंदी पे विश्वास नहीं रखता। मैं किसी को ऊपर उठाने या नीचे गिराने की बात मैंने कभी जीवन में की नहीं। जो सही बात है वो मैंने अपनी पार्टी आलाकमान तक पहुँचाई है और पार्टी का राष्ट्रीय पदाधिकारी हूँ, मेरा फर्ज भी बनता है और मैंने उन तक बात पहुंचाई है। आगे क्या उन्हें निर्णय हिमाचल को लेके करना है
वो हमें हमारी पार्टी आला कमान को तय करना। आला कमान की आपने बात की, एक बात तो ये भी है कि जब राज्यसभा का हिमाचल प्रदेश में चुनाव होना था, पहले बात आ रही थी कि सोनिया या प्रियंका में से हिमाचल प्रदेश से राज्यसभा किसी एक को भेजा जा सकता है, लेकिन नाम आया मनु सिंघवी का। अब आपको लगता है कि हाईकमान को इस बात का पहले से अंदेशा था, क्योंकि सियासी गलियारों में इस तरह की चर्चाएं हो रही थी कि सोनिया और प्रियंका में से कोई इसलिए नहीं लड़ा क्योंकि खतरे को आला कमान भांप चुके थे? नहीं, मुझे लगता नहीं कि इस तरह की बात है, क्योंकि जो भी राज्यसभा का चुनाव होता है उसमें जो उम्मीदवार तय होता है पार्टी का, वो पार्टी आला कमान करती है। पार्टी आला कमान पूरे देश में जो राजनीतिक परिदृश्य देखकर किस व्यक्ति का क्या योगदान रहा है, उसके मुताबिक जो है उम्मीदवार का ऐलान करती है। तो हिमाचल में भी शायद ऐसा ही हो। आपने कहा कि सियासी संकट की सबसे बड़ी वजह था आपस में संवाद न करना। अब जिस तरह से लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, पिछले कल भी हालांकि मुख्यमंत्री ने ओक ओवर में एक मीटिंग ली थी, जिस मीटिंग में लोगों से सुझाव भी विधायकों से स्पेशली उन्होंने लिए थे। अब लोकसभा चुनावों को लेकर आपको क्या लगता है, क्योंकि जिस तरह का परिदृश्य हिमाचल प्रदेश में है, भाजपा बार बार सवाल उठा रही है कि कांग्रेस में आपसी एकजुटता नहीं है। अब ऐसे में आपको क्या लगता है कि लोकसभा चुनावों का सिनेरियो किस तरह का होगा, क्योंकि भाजपा तो 2 टिकट पहले ही आवंटित कर चुकी है, हालांकि कांग्रेस का हिमाचल प्रदेश से अभी तक चेहरा भी डिसाइड नहीं हुआ है। देखिए, अभी तमाम लोग आपस में बात कर रहे हैं, मुख्यमंत्री भी तमाम पार्टी के विधायकों से, वरिष्ठ नेताओं से चर्चा कर रहे हैं। अब इस चर्चा के बाद क्या निकल के आता है, ये देखने वाली बात है। दूसरा, जो लोकसभा का चुनाव है, ये हमें राष्ट्रीय मुद्दों पे लड़ना है। ये ठीक है, प्रदेश के मुद्दे भी रहेंगे, लेकिन राष्ट्रीय मुद्दों पे लड़ना है। और आज देश में जिस तरह से बेरोजगारी बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है, और जो सरकार है, केंद्र में सरकार है, जो वायदे जनता से किए थे वो पूरे नहीं हुए, तो इन सभी जो एजेंडा सेट होगा, इन्हीं बातों को लेकर एजेंडा सेट होगा। तो राष्ट्रीय परिदृश्य में चुनाव हो रहे हैं, हमें अपनी तैयारी उसी मुताबिक जो है करनी चाहिए। हमारा पूरा फोकस जो है राष्ट्रीय मुद्दों पे रहना चाहिए। ये भी बात भी ठीक है, जो स्थानीय मुद्दे हैं उस पर भी बात होगी। अब बागियों के विषय में जब बातचीत हुई तो किसी ने कहा कि कुछ बागियों से कुलदीप राठौर की भी बातचीत हुई, कुछ बागी तो कुलदीप राठौर के बड़े करीबी भी हैं। आपको क्या लगता है कि बागियों ने सही किया? क्योंकि बार बार इंद्रदत्त लखनपाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से एक पोस्ट लिखी, उन्होंने कहा कि मैं चपड़ासी की ट्रांसफर के लिए भी जाता था तो मुझे बाहर रखा जाता था, दिन भर सचिवालय के मैं चक्कर काटता था। इसी तरह सुधीर शर्मा ने भी कहा कि आत्मग्लानि उनको हो रही है, लेकिन बाद में सुधीर ने एक शब्दों का इस्तेमाल किया कि स्वाभिमान की लड़ाई है। आत्मग्लानि शब्द गलत हो गया, तो उन्होंने कहा कि स्वाभिमान की लड़ाई है। आपको लग रहा है, आपने कुछ भांपा था, आपने संवाद का तो जिक्र किया, लेकिन इसके अलावा क्या रीजन रहे होंगे, क्योंकि आप तो कांग्रेस के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष भी रह चुके हैं। देखिए, मेरी इन लोगों से भी अच्छी मित्रता थी, और मैंने तो पार्टी में कभी किसी को अपना विरोधी समझा नहीं, अपना शत्रु समझा नहीं। जब मैं प्रदेश का अध्यक्ष रहा, मैंने सभी को साथ चलाया, तो मेरी किसी के प्रति कोई कटुता रही नहीं। हालांकि कई बार ऐसा भी हो सकता है कि कई लोगों ने मुझे रोकने का प्रयास किया, लेकिन वो कामयाब नहीं हुए। मैंने उनके प्रति भी कटुता नहीं रखी। और जब मैं प्रदेश अध्यक्ष बना, उससे पहले मेरी भी बहुत सारी समृद्धियाँ थी, बड़े कटु अनुभव थे, लेकिन मैंने जब पहला अपना वक्तव्य दिया, मैंने कहा कि मैंने वो मेमोरी डिलीट कर दी, क्योंकि जब कोई भी व्यक्ति, मेरा अपनी बात नहीं मैं कर रहा हूँ, जब कहीं भी होता है उसे व्यापक तौर पे जो है लोगों को साथ, आपको हॉली लॉज गुट से भी जोड़कर देखा जाता है। प्रतिभा सिंह से आपकी इस सियासी संकट के बाद कोई बातचीत हुई है? देखिए, मैं फिर कहना चाहता हूँ कि मैं ऐसा व्यक्ति हूँ कि जो किसी गुट में नहीं रहा। ये ठीक है, राज साहब जो है बहुत बड़े कद के नेता रहे, ये स्वाभाविक था कि उनका आशीर्वाद मुझे मिला, और उन्होंने मुझे समय समय पर जो है उन्होंने मुझे एडवाइस भी किया, और मेरा दायित्व भी था कि मैं एक इतने बड़े व्यक्ति से उनसे एडवाइस ले रहा हूँ, लेकिन उसके बावजूद जो दूसरे पार्टी में लोग थे उनसे भी मैंने जो है बातचीत की। और अभी भी मैं जो है ऐसा व्यक्ति हूँ जो किसी गुट में बंध के नहीं रह सकता। मेरी
जो लॉयल्टी है वो पार्टी के साथ जी। है। और शायद ये मैं कहना चाहता हूँ कि हिमाचल में जितने पार्टी के विधायक हैं, मैं पार्टी में सबसे सीनियर हूँ। मैं 18 साल का था जब मैं एनएसयूआई का प्रदेश अध्यक्ष बना। 19 साल का तो मैं प्रदेश का एनएसयूआई का अध्यक्ष बन गया था, महासचिव बना 18 साल। तो मैं तो पार्टी ने मुझे दिया भी है। कांग्रेस पार्टी ने मुझे प्रदेश अध्यक्ष बनाया, राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया। अभी तमाम विरोधों के बावजूद सोनिया जी ने मुझे टिकट दी, उसके बाद जीत के आया। तो पार्टी के साथ मेरी लॉयल्टी है, किसी व्यक्ति के साथ नहीं है। और जहां मुझे लगता है कि गलत हो रहा है, मैं उसको समझाने का प्रयास आपने करता हूं। क्लियर शब्दों में बताया नहीं कि हाईकमान और ऑब्जर्वर्स जब हिमाचल प्रदेश आए थे उनसे क्या बातचीत हुई थी, सुझाव क्या रखे नहीं, थे। वो आप तो स्पष्ट बोलने में विश्वास नहीं, रखते हैं। वो कई बातें ऐसी हैं कि जो इट वॉज आवर इंटरनल कम्युनिकेशन, जी। जो मैं शायद मीडिया के सम्मुख नहीं रख सकता। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं कि मेरे किसी से दुराग्रह नहीं है। मैं किसी को नीचे दिखाने के लिए कोई बात दिल्ली में गलत नहीं करूंगा। जो मुझे सही लगेगा वो मैं बात करूंगा, और अगर जो सही बात होगी वो मैं करूंगा। जी। उसके लिए मुझे ये फर्क नहीं पड़ता कि कौन खुश होता है कौन नाराज होता है, वो मुझे फर्क नहीं पड़ता। अब लोकसभा चुनावों को लेकर सीएम ने सुझाव लिए थे आपसे? निश्चित तौर पे देखिए, जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो संगठन में मेरे सहयोगी रहे, एनएसयूआई के अध्यक्ष रहे, मैं भी एनएसयूआई के अध्यक्ष रहा, मेरे साथ भी काम किया। युवा कांग्रेस में मैं भी रहा, वो भी रहे। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष वो मुझसे पहले रहे, मैं भी बना। आज वो प्रदेश के मुख्यमंत्री है, मैं विधायक हूँ और राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ। तो हमारा सफर लगभग जो है चल रहा है, दोनों का। अब उनका ये भी चल रहा है, मेरा भी सियासत चल जो रहा है। है वो किस करवट लेगी? क्या आपने 6 बागियों से बातचीत करने की कोशिश की है? क्योंकि बार बार ये सवाल भी उठ रहा है, भाजपा बार बार ये सवाल उठा रही है कि अब जो कैबिनेट रैंक दिए जा रहे हैं, धड़ाधड़ नियुक्तियां की जा रही है, वो कहीं ना कहीं बौखलाहट कांग्रेस की दिखती नजर आ रही है। इस तरह के आरोप भाजपा के लोग लगा रहे हैं। कोई भी विपक्षी दल हो, वो अपने विरोधी दल की परिस्थितियों का फायदा उठाने का प्रयास करेगा। तो भाजपा तो कर ही रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। डैमेज कंट्रोल का प्रयास हो रहा है, जो जिससे संभव हो पा रहा है सब लोग कर रहे हैं, हम लोग भी कर रहे हैं। और हमारी यही कोशिश है कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी इकट्ठी हो, यूनाइटेड हो। और अगर गलतियां होती हैं, मैं प्रदेश अध्यक्ष था तो मैंने सब कुछ, तो मुझसे भी ठीक नहीं हुआ, मेरी भी गलतियां रही हैं, लेकिन मैंने उन गलतियों को स्वीकार किया। अब जो गलतियां किसी भी व्यक्ति से हो सकती है, उन गलतियों को स्वीकार करके अगर हम आगे बढ़ेंगे तभी तो संगठन और सरकार ठीक चलेगी ना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठियोग विधानसभा क्षेत्र से विधायक और हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष कुलदीप राठौर हमारे साथ इस संवाद में जुड़े थे। हमने बात की हिमाचल प्रदेश की सत्ता और सियासत की। तो फिलहाल संवाद भारत में अभी के लिए बस इतना ही।